हाँ, इतना सा भी अपने देश के लिए कुछ किया, थोड़ा सा भी, लेकिन रहा कि वो अपनी जाति भूल जाए या अपना धर्म भूल जाए। अगर हमने उन लोगों को बांट दिया तो ये देश देश नहीं रहेगा, बिखर जाएगा। हिंदुस्तानी हैं जिनके लिए हम खड़े हैं बॉर्डर पर, बाकी और कुछ नहीं जानते वो लोग, और हम उन्हें बांट रहे हैं। वक्त में इस हिंदुस्तान में जाति और धर्म के नाम पर ऐसी आग लगेगी, उसे मिटाते मिटाते इस देश के युवाओं की कमर टूट जाएगी। जिस आग को बुझाते बुझाते वो शहीद हो गए, उस आग में आज का युवा जबरदस्ती कूद रहा है। जय हिंद। मैं आप सभी के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, शायद ही कुछ लोग बात करते हैं उसके ऊपर और कुछ करना भी नहीं चाहते, लेकिन वही है ना, क्या करें, चुप रहा नहीं जाता। इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। सोचता हूँ इस देश के लिए कुछ करना, इतना सा भी अपने देश के लिए कुछ किया, थोड़ा सा भी, लेकिन किया ज़रूर। मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ बस। प्रॉब्लम नहीं है कि आपको मेरी बात याद रहे या ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं तो भारत माँ का बेटा होने के नाते कहना चाहता हूँ। मैं किससे ये नहीं बोल रहा कि वो अपनी जाति भूल जाए या अपना धर्म भूल जाए। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, होता कौन हूँ मैं किसी के धर्म और जाति पर बोलने को, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, किसी के पास अपने ऊपर गर्व करने के लिए इतिहास है, क्योंकि वो भारत माँ के बेटे हैं। हमें याद करना चाहिए, शहीदों को याद करना चाहिए। शहीदों ने शहादत दी है, अकेले किसी मजहब या किसी धर्म के लिए नहीं दी, उन्होंने सब के लिए दी थी, हिंदुस्तान के लिए दी थी। आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, इन सब ने इस हिंदुस्तान के लिए शहादत दी, अपना खून बहाया। रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गा भाभी जैसे लोगों ने इस देश को, इस धरती को अपने खून से सींचा है, और हम उन्हें बांट कर क्या कर रहे हैं? देशभक्ति नहीं है ये, हम उन्हें बांट रहे हैं। अगर वो लोग, अगर हमने उन लोगों को बांट दिया तो ये देश देश नहीं रहेगा, बिखर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सच्चाई है। और आप सभी मुझसे ज़्यादा समझदार हो, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मैं इतना जानता भी नहीं हूँ। आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। बस मेरी तो इतनी विनती है आप सभी से कि कृपा करके उस बंदे को, उस इंसान को कभी ना बांटना जो इस हिंदुस्तान के लिए, इस भारत माँ के लिए अपनी जान दे रहा है, या उस भारत माँ के लिए कुछ भी कर रहा है। वो चाहे वो खिलाड़ी है, या वो शहीद है, या क्रांतिकारी हुए, या बॉर्डर पर खड़ा एक सिपाही है। हम उसे जाति और धर्म में नहीं बांट सकते, क्योंकि उससे भी नहीं मालूम। वो जानते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तानी हैं जिनके लिए हम खड़े हैं बॉर्डर पर, बाकी और कुछ नहीं जानते वो लोग, और हम उन्हें बांट रहे हैं। गलत बात है ये, बहुत ज़्यादा गलत बात है। और बाकी मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप उस बंदे को कभी ना बांटो जो देश के लिए कुछ भी कर रहा है। वो किसी गरीब की सहायता कर रहा है या किसी रेप पीड़िता के साथ खड़ा है उसके हक में, उससे कभी ना बांटना। और एक बात और मैं यहाँ भगत सिंह जी की याद करवाना चाहूँगा आप लोगों को। सभी जानते हैं भगत सिंह क्या थे, क्या था वो बंदा, लेकिन उनकी एक सोच थी। उन्होंने क्या कहा था कि इस देश को अंग्रेज़ों से, गोरों से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन आने वाले वक्त में इस हिंदुस्तान में जाति और धर्म के नाम पर ऐसी आग लगेगी, उसे मिटाते मिटाते इस देश के युवाओं की कमर टूट जाएगी। और वही हो रहा है आजकल, वही हो रहा है। आपस में जातिवाद और धर्मवाद, लड़ाई झगड़े दुनिया भर की बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि ये देश गुलाम रहा है। अफ़गानों ने यहाँ कितनी बार आक्रमण किया, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। तो पता है क्यों रहा? क्योंकि उस वक्त हम आपस में बटे हुए थे, हम लोग आपस में लड़ रहे थे। अंग्रेज़ हम पर राज क्यों कर गए? क्योंकि हम आपस में बट गए थे। और फिर वो लोग क्यों भागे? क्योंकि हम आपस में मिल गए थे। पंजा जो होता है वो मिल गया, जब जाकर वो अंग्रेज़ भागे कि हाँ, हिंदुस्तानी लोग जाग चुके हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। जब ही वो भागे हैं इस देश को छोड़कर, और आज ही वो चीज़ हम कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में धर्मवाद, जातिवाद फैला रहे हैं।
बाकी आप सभी बहुत ज़्यादा समझदार हैं। मैं इतना ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, इतना समझदार नहीं हूँ, लेकिन बस ज़्यादा नहीं कहूँगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।